अभिनव जब सभी को हॉल में बैठाकर खुद वॉशरूम में गया तो वहां उसकी मुलाकात हुई राणा से। राणा अग्निहोत्री। अभिनव ने अपनी आंखों से राणा का चेहरा देखा था, लेकिन उसे फिर भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि ये राणा ही है। यह कैसे हो सकता है? राणा राणा जिंदा कैसे हो सकता है? अभिनव ने अपने आप से सवाल किया, जो उसके सामने हकीकत में घट रहा था। अभिनव कभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था कि वो हकीकत को नकार दे, वो भी ऐसे मौके पर जब राणा उससे सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर था। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि राणा कॉरिडोर में चलते हुए एलिवेटर की तरफ जा रहा था। अभिनव ने बिना कुछ सोचे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अगर वो सच में राणा था तो वो जिंदा था, तो अभिनव उससे बात करना चाहता था। वो राणा से पूछना चाहता था कि उसने अभिनव के बाप को क्यों मारा था, क्या उसने अभिनव की भी जान लेने की कोशिश की थी। अभिनव तेजी से राणा की तरफ दौड़ने लगा। उधर एलिवेटर का दरवाजा खुल चुका था। राणा ने उसमें दाखिल होने के लिए अपना पैर आगे बढ़ा दिया था। अभिनव भी उससे कुछ ही दूरी पर था, मगर इससे पहले कि वो राणा के पास पहुंच पाता, अचानक से एक मेड एक बड़े से हॉल से सर्विंग ट्रे लेकर बाहर निकली। अभिनव मेड से टकरा गया और उसका सारा सामान गिर गया। इस बीच एलिवेटर बंद हो गया। आई एम सो सॉरी, अभिनव ने मेड से कहा। नो प्रॉब्लम सर, मेड ने कहा और नीचे गिरा हुआ सामान समेटने लगी। अभिनव तो वैसे मेड की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके लिए राणा को पकड़ना ज्यादा जरूरी था। ऐसे में अभिनव एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि एलिवेटर सबसे आखिरी फ्लोर की तरफ जा रहा था। अभिनव ने बगल वाले एलिवेटर का बटन 4-5 बार दबा दिया। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। ऐसा नहीं था कि इस बीच अभिनव का दिमाग नहीं चल रहा था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि अगर राणा जिंदा था तो उसके साथियों को इस बारे में कुछ मालूम क्यों नहीं था। अकरम ने अभिनव को ये बताया था कि राणा मर चुका था। हालांकि अभिनव ये तो जानता था कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था जिसमें राणा मारा गया था, लेकिन वो ये जरूर जानता था कि दाल में कुछ काला था। वो जो भी था, अभिनव के लिए ये पता लगाना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, अभिनव ने देखा कि पहला एलिवेटर ऊपर आने लगा था। वो समझ गया था कि राणा एलिवेटर से नीचे उतर चुका था। अभिनव भी तुरंत एलिवेटर में दाखिल हुआ और नीचे बढ़ने लगा। जैसे ही वो नीचे उतरा तो वो तुरंत एलिवेटर से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखें राणा को खोज रही थी। वहां काफी भीड़ थी और ऐसे में अभिनव के लिए राणा को ढूंढ पाना मुश्किल था। ये सोचकर अभिनव अपने ही ऊपर खिंच उठा। ठीक तभी उसे कुछ जाने पहचाने से कपड़े नजर आए। उसने देखा कि ये वही कपड़े थे जो राणा ने पहने हुए थे। अभिनव ने ये देखकर एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। इस बीच अभिनव का फोन बज उठा। ये लक्ष्य का फोन था। फिर से अभिनव के दिल को एक झटका लगा। अगर लक्ष्य अभिनव को इस वक्त फोन कर रहा था तो इसका मतलब था कि वो अभिनव से कुछ जरूरी बात करना चाहता था। अभिनव ने स्क्रीन से नजर हटाकर जब ऊपर की तरफ देखा तो पाया कि वो आदमी उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। अभिनव ने फ्रस्ट्रेट होकर अपने बालों में हाथ फेरा और लक्ष्य को मन ही मन गाली देने लगा, लेकिन गाली देने से उसका काम नहीं चलने वाला था। लक्ष्य का फोन उठाना जरूरी था। ऐसे में वो होटल से बाहर निकल गया। जैसे ही अभिनव गाड़ी में बैठा, वैसे ही फोन बजना बंद हो गया। अभिनव दोबारा लक्ष्य का फोन आने का इंतजार कर रहा था। अगले ही पल लक्ष्य ने अभिनव को दोबारा फोन किया और इस बार अभिनव ने फोन उठाने में कोई देर नहीं की। हेलो लक्ष्य, कैसे हो? मैं ठीक हूं सर, लेकिन थोड़ा फंसा हुआ हूं।
मुझे आपको एक न्यूज देनी थी। लक्ष्य ने कहा, बताओ। सर, बात यह कि अरबाज अभी दिग्पाल से बात कर रहा था। वो शायद आपको क्रॉस करने का प्लान बना रहा है। मेरे पास बाकी डिटेल्स नहीं है क्योंकि अंदर सिर्फ जोगेश को ही एंट्री दी गई थी, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकाल लूंगा और आपको दोबारा फोन करूंगा। लक्ष्य की बात सुनकर अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। वो जानता था कि अरबाज आज नहीं तो कल ऐसा कोई कदम जरूर उठाने वाला था, लेकिन लक्ष्य ने अभिनव को ये बात बता दी थी। अभिनव को ये जानकर अच्छा लगा। उसने लक्ष्य से पूछा, तो मैं इस वक्त पिज्जा कहाँ भिजवाऊं? अरबाज के घर पर सर। मैं आपको फिर से फोन करता हूं। रुको रुको, जाने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हें इस बात का कोई आइडिया है कि तुम्हारा परिवार कहाँ हो सकता है? अभिनव ने यह पूछा। यह सवाल सुनकर लक्ष्य एक पल के लिए शांत हो गया और कुछ सोचने लगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कहा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके परिवार इस वक्त शहर में नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि वो तो इस देश में ही नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि अरबाज उन्हें अगवा करके देश के बाहर भेज चुका है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। मेरा मतलब है कि मेरी बीवी और बेटे के पास पासपोर्ट नहीं है और बिना पासपोर्ट वो इस देश से बाहर नहीं जा सकती। और ये कंडीशन मेरी ही नहीं, बहुत से परिवारों की है। लक्ष्य ने अभिनव को समझाते हुए कहा। जैसे ही अभिनव के कानों में ये शब्द गूंजे तो उसके दिमाग में एक झटका लगा। उसने फिर पूछा, तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि अरबाज ने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के परिवारों को भी बंदी बना रखा है? मुझे जाना होगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूं। लक्ष्य ने जवाब दिया और फोन काट कर निकल गया। अभिनव के लिए यह खबर हैरान कर देने वाली थी। उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से नीचे उतर आया। नीचे उतरते ही उसके जहन में फिर से राणा का ख्याल ताजा हो गया। अगर वो आज उसे पकड़ पाता तो उसके मन के कई सवाल शांत हो जाते। हो सकता है कि मोंटी को इस बारे में कोई अंदाजा होगा। अचानक से अभिनव ने अपने आप से कहा। उसे लगा कि मोंटी को जरूर इस चीज के बारे में खबर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पिता जिंदा हो और उसे मालूम ना हो। अभिनव को इस सब चीजों के बीच एक और चीज खाए जा रही थी। उसे नहीं पता था कि राणा ने उसे पहचाना था या नहीं। हालांकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने थे। वो राणा को पहचान चुका था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राणा भी उसे पहचान चुका है या नहीं। अभिनव का सिर चकराने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस गुत्थी को वो कैसे सुलझाए और राणा को कहां ढूंढे। ऐसे में उसे लगा कि इस वक्त घर जाना ही सबसे सही होगा। वो तुरंत होटल में अंदर गया और उसने अपने कार्ड से सब लोगों का बिल पे कर दिया। इसके बाद वो हॉल में पहुंचा और उसने मायरा को इशारे से अपने पास बुला लिया। मायरा ने अभिनव की हालत देखकर पूछा, बॉस आप कहाँ रह गए थे? सब ठीक है? मेरा सिर दुख रहा है। मुझे घर जाना चाहिए। मैंने यहाँ का बिल क्लियर कर दिया है। तुम लोग एंजॉय करो। अभिनव ने कहा। मायरा ने एक पल के लिए अभिनव को ध्यान से देखा और बोली, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? अभिनव ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूं, मैं चला जाऊंगा। सुबह मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, मायरा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा और अभिनव वहां से निकल गया। अभिनव बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। जैसे ही उसने गाड़ी चालू की तो अचानक से उसके दिमाग में एक जगह आई। वो घर जाने के बजाय उस जगह जाना चाहता था। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और सीधा मोंटी को फोन मिला दिया। कुछ देर तक रिंग होने के बाद आखिरकार मोंटी ने फोन उठाया। इधर से अभिनव ने पूछा, तुम इस वक्त कहाँ हो?
मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूं, अपनी लोकेशन भेजो। अभिनव ने कहा और बिना मोंटी का जवाब सुने ही फोन काट दिया। अगले ही पल उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसमें मोंटी की लोकेशन थी। अभिनव ने गाड़ी तेजी से उस लोकेशन की तरफ बढ़ाना शुरू कर दी। जितनी तेजी से उसकी गाड़ी चल रही थी, उससे ज्यादा तेजी से अभिनव के दिमाग में सवाल घूमते जा रहे थे। वो जल्द से जल्द उन सभी सवालों के जवाब ढूंढना चाहता था। कुछ देर के बाद अभिनव एक पुराने लेकिन आलीशान से बंगले के बाहर पहुंच चुका था। उस बंगले को देखकर ही लग रहा था कि वो राणा का होगा। अभिनव ने गाड़ी रोकी और मोंटी को अपने पहुंचने की खबर दी। अगले ही पल बंगले के दरवाजे खुल गए। अभिनव गाड़ी से नीचे उतरा और गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचकर अंदर की तरफ बढ़ने लगा। वो मेन गेट से होता हुआ बंगले के अंदर दाखिल हो गया था। अभिनव को देखते ही मोंटी ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। अभिनव के चेहरे पर अभी भी वही गुस्सा था जो मोंटी ने पहली मुलाकात में देखा था। अभिनव ने इधर उधर की बात करना ठीक नहीं समझा और सीधा मुद्दे पर आते हुए बोला, राणा कहाँ है? अभिनव के मुंह से यह सवाल सुनते ही मोंटी के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई। उसने कहा, मतलब तुम मुझे सुन चुके हो, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। तुम्हारा पिता राणा कहाँ है वो? अभिनव का सवाल सुनकर मोंटी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे एक झटका लगा और उस झटके की वजह से वो जहां खड़ा था वही का वही जम गया था। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अभिनव उससे ऐसा सवाल भी कर सकता था। मोंटी को गुस्सा आया और वो बोला, तुम क्या मेरे पापा के बारे में पूछ रहे हो? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं मोंटी कि तुम मुझे सुन चुके हो। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। तुम्हारे पिता राणा कहाँ है? अंदर? कहाँ छुपा रखा है तुमने उन्हें? अभिनव की भारी आवाज उस आलीशान बंगले में गूंज रही थी। उसकी मुट्ठियां गुस्से में और कस चुकी थी और उसकी उंगलियों के चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मोंटी ने एक सेकंड के लिए अभिनव को देखा और अगले पल उसे हंसी आ गई। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही अभिनव। मेरे पिताजी मर चुके हैं। ये तुम मुझे छेड़ने के लिए बोल रहे हो या तुम्हारा कोई नया झूठ है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने उन्हें कहीं छुपा रखा है और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि या तो तुम उन्हें मेरे सामने लेकर आओ या फिर मेरे रास्ते से हट जाओ। अभिनव, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ऐसे अचानक से मेरे घर आकर तुम मेरे पापा के बारे में सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? अभिनव मोंटी की बात सुनते ही उसके पास आया और उसकी कॉलर पकड़कर उसे धकेलने लगा। उसने मोंटी को तब तक धकेला जब तक कि वो दीवार से नहीं टकरा गया। यह देखकर अचानक से 4 लोग मोंटी को बचाने के लिए हॉल में आकर खड़े हो गए। वो सभी धीरे धीरे अभिनव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अभिनव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका हाथ मोंटी की कॉलर से बढ़ता हुआ उसके गले तक पहुंच चुका था। अभिनव ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो इस बात का ध्यान भी रख रहा था कि कहीं मोंटी मर ना जाए। अगर मोंटी मरता तो अभिनव को कुछ हाथ नहीं आने वाला था। मोंटी के मुंह से सच उगलवाने के लिए अभिनव जोर से चिल्लाते हुए बोला, सवाल के जवाब में सवाल मत पूछो। सच सच बताओ, कहाँ है तुम्हारे पापा? जिसने मेरे बाप को मारा वो राणा अग्निहोत्री कहाँ है? कहाँ है वो? अभिनव की आवाज में गुस्से के साथ साथ दर्द भी झलक रहा था। उधर मोंटी का चेहरा लाल होने लगा था। उसकी सांसें फूलने लगी थी। वो चाहकर भी अपने आप को अभिनव की गिरफ्त से नहीं छुड़वा पा रहा था। ठीक तभी मोंटी का एक आदमी आगे आया और उसने अभिनव को पीछे से पकड़ लिया।
उसको देखकर बाकी लोग भी अभिनव पर टूट पड़े। अभिनव का सारा ध्यान मोंटी पर था। उसे गुस्सा तो आ ही रहा था, लेकिन वो दुखी भी था। ऐसे में उन लोगों ने अभिनव को मोंटी से अलग किया और उनमें से एक आदमी अभिनव को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। पर इससे पहले कि वो अभिनव को मुक्का मारता, इतने में मोंटी चिल्लाया, रुको! उसकी आंखों में गुस्सा था। सब लोग मोंटी की बात सुनकर रुक गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या मोंटी को पता था कि उसके पिता जिंदा है? क्या वो सच में अभिनव से कुछ छुपा रहा था, या राणा का होना और कुछ नहीं बल्कि अभिनव का भ्रम था? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।